गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अभी तक क्या किया था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में प्रोजेक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे मान लीजिए आपके एक सर्कल होता है, एक सर्कल 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर हम उस 360 डिग्री को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, सपोज करो 90 डिग्री के हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो 4 पार्ट्स हैं उन चारों पार्ट्स को हम 4 क्वाड्रेंट कह देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज करो जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है, इस डायग्राम के अंदर 4 क्वाड्रेंट बना रखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये टोटल जो एंगल है वो कितना आपका 360 डिग्री। और हमने क्या किया हुआ है, 360 डिग्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 90 डिग्री के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। हम ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इनका काफ़ी रोल होगा आगे, जो क्वाड्रेंट सिस्टम है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे प्रोजेक्शन में हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है उस इमेज को हम शो करते हैं किसी प्लेन के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, मेन बात होती है ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेट है या कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर सपोज करो आप, जैसे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो क्या कहेंगे हम, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो क्या कहेंगे, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 4 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मेन बात यह है कि आपके 4 प्रोजेक्शन होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इस तरह से थर्ड फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी बताया था, आपका क्या होता है, जैसे मेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट होता है आपका, ऑब्जर्वर होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। एक आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसका हमें प्रोजेक्शन ड्रा करना पड़ता है। ऑब्जर्वर क्या होता है, जो उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, प्रोजेक्शन ड्रा करता है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को सी करेगा, देखेगा। उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसका जो प्रोजेक्शन है, उसकी उसकी जो रिप्लिका है, जो उसका इमेज है, उसको ड्रा करेगा। किस पे ड्रा करेगा, प्लेन के ऊपर। सपोज करो जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ओके। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। मेन क्या है कि इसकी हमें प्रोजेक्शन ड्रा करना है। अब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहा है, सपो आप यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को सामने से देख रहा है, ठीक है, सामने से देख रहा है, तो इसका कौन सा व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। जनरली 6 टाइप ऑफ व्यू आर पॉसिबल। हमने बताया था कि 6 तरह के व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। टोटल 6 तरह के व्यू हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 6 तरीके से देख सकते हैं। सामने से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से। टोटल 6 व्यू पॉसिबल होते हैं। तो हम जो अभी केस जो डिस्कस कर रहे हैं, हम केस इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका ये सामने से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, सामने से। और ये कोई प्लेन है, ये जो आपका प्लेन है, तो ऑब्जर्वर ने देखा ऑब्जेक्ट को, और ये जो लाइंस आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सारी प्रोजेक्टर्स लाइंस हैं। प्रोजेक्टर्स लाइंस को एक्सटेंड कर दिया, ये जहाँ मीट कर रही हैं, ये प्लेन के ऊपर मीट कर रही हैं, प्लेन पे मीट कर रही हैं, तो उनको सभी को हम मैच करेंगे, तो ये शेप हमें नज़र आएगी। ये वाली शेप कौन सी शेप है, जो इस ऑब्जेक्ट की जो शेप है, ठीक है। जैसी ऑब्जेक्ट जो सामने से, यहाँ से सामने से दिखाई देने से जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसका हमने प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया। तो ये तो एक हम रिवीजन कर रहे थे, जो पिछली क्लासों में हमने बताया कि प्रोजेक्शन होता क्या है।
तो एक प्लेन होता है, प्लेन के ऊपर हम प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, 6 व्यू होते हैं आपकी किसी भी। और क्या होता है, जो आपका जो साइज़ है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, उसी साइज़ में हम प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं। जो एक्चुअल जो साइज़ है उसी साइज़ का हमें प्रोजेक्शन ड्रा करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम हमने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 4 क्वाड्रेंट ही बना रखे हैं। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे, थर्ड फोर्थ में। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखो 2 तरह के प्लेन होते हैं। अब ये वाला जो प्लेन है, ये है क्षैतिज तल बोलते हैं इसको, ओरिजेंटल प्लेन बोलते हैं। और जो ये खड़ा है आपका, दिस वन इज़ द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। एक आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, एक आपका वर्टिकल प्लेन है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर। दोनों का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका, आप देखो एक छोटा सा मैंने एक यहाँ बनाया हुआ है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम ही है। देखो ये इस तरह से रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखो ये प्लेन है आपके, ये एक, जैसे इसको है ना, आप ऐसे मान के चलो, ये जो है ये वाला, ये वर्टिकल प्लेन है और ये ओरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। आप इस तरह से सपोज करके देखो इसको, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये ऐसे रख दिया, और इसी के हमने क्या किया, जैसे एक नीचे रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन हम इस प्लेन के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। सपोज करो जैसे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसका प्रोजेक्शन मुझे कहाँ नज़र आएगा, इस प्लेन के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब मैंने ये बताया 4 क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है, दो इस तरह से, 2 प्लेन इस तरह से हैं, देखो इस तरह से हैं, एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है, और देखो 4 क्वाड्रेंट भी बन रहे हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये जो है बड़ा हुआ जो है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, और जो खड़ा होता है उसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। अब देखो ओरिजेंटल प्लेन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है H.P। H मतलब ओरिजेंटल, P मतलब प्लेन, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन V.P। अभी जो पीछे टेस्ट हुआ था, एक बच्चे ने बोला कि ये H.P हरियाणा पुलिस है क्या, तो ऐसा नहीं है बेटा, ये हरियाणा पुलिस नहीं है, ओरिजेंटल प्लेन है, और ये वर्टिकल प्लेन है V.P, ठीक है। 3 तरह के प्लेन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। देखो हम क्या, किसी ऑब्जेक्ट के 3 व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है। तो जनरली फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। आप इस बात को याद रख लीजिए, फ्रंट व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन के ऊपर, टॉप व्यू बनेगा हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर। आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो टॉप से ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ, सामने ही बनाओगे ना, जो सामने वाला प्लेन है उस प्लेन के ऊपर ही बनाओगे। तो सामने कौन सा प्लेन, आपका ओरिजेंटल प्लेन। तो जो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर। अब सपोज करो यहाँ पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट, और इधर से देख रहे हो, ये फ्रंट से देख रहे हो, तो फ्रंट के सामने कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है ना, तो फ्रंट व्यू कौन से प्लेन के ऊपर बनेगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। और ऊपर से देखोगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, टॉप से देखोगे तो ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रंट व्यू हमेशा आपका कौन से प्लेन के ऊपर बनता है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर, और टॉप व्यू कौन से प्लेन के ऊपर बनता है, ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर। तो इस तरह से, और साइड व्यू, साइड व्यू आपका तीसरे प्लेन के ऊपर, जिसको हम प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्चुअल शेप बताने के लिए, उसका एक्चुअल साइज बताने के लिए हमें 3 व्यू की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप एनी 3 व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हो। विदाउट एनी 3 व्यू आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आपको मिनिमम 3 व्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आप ओनली 2 व्यूज़ या 1 व्यूज़ से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उसकी शेप क्या है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा हूँ, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है यहाँ से, ठीक है। अब सपोज करो जैसे ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अब मैं यहाँ फ्रंट से देखने से मेरे को पता चल रहा है ये इसकी लंबाई कितनी है, नहीं पता चल रही ना। मेरे को फ्रंट से देखने से सिर्फ यही चीज़ पता चल रही है कि ये एक ये एक स्क्वायर शेप में है,
ठीक है, स्क्वायर शेप में है, मेरे को ये तो नहीं पता चल रहा फ्रंट व्यू देखने से ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है और कितनी लेंथ है, ये एक्सप्लेन नहीं हो रही फ्रंट से। तो हमें सिर्फ इसका ये शेप पता चल रही है कि इसकी ये शेप है, आपकी एक स्क्वायर शेप है। ओके, ओनली देखो एक व्यू देखा हमने फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू से हमें इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, इसकी शेप क्या है, ये कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू हो गया। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट के टॉप से ऊपर से जाके देखूंगा तो मुझे पता आइडिया हो जाएगा, अच्छा इसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो सिर्फ दो व्यू है, अब इसके साइड से, इसकी साइड से कितना है, इसकी कितनी मोटाई है वो नहीं पता, उसके लिए हमें क्या साइड व्यू देखना पड़ेगा। तो देखो दो व्यू से इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा, ये कितना, इसकी शेप के बारे में नहीं पता चल रहा इसकी शेप क्या है। लेकिन अगर हम इसके 3 व्यू बना देंगे तो हमें इसकी शेप के बारे में कंप्लीट डिटेल से पता चल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है उसके अंदर हम 3 व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं हम कई बार, जैसे पेपर वगैरह के अंदर एलिवेशन आ जाता है, ड्रा एलिवेशन, एलिवेशन कुछ नहीं है, फ्रंट व्यू है। और टॉप व्यू को प्लान भी बोलते हैं। तो प्लान व्यू और टॉप व्यू एक ही बात है। एग्जाम में अगर आपका प्लान आ जाए, एलिवेशन और प्लान ड्रा करो, दैट इज़ द मीन्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको ड्रा करना है। ठीक है, चलो एक बार ये रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपका। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि इरेजर है, मैंने यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रख दिया। अब देखिए आप, ये ओरिजेंटल प्लेन है आपका, ठीक है, ये ओरिजेंटल प्लेन हो गया, और ये आपका जो खड़ा है ये वर्टिकल प्लेन है। सपोज करो ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम इस तरह से हैं आपके। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो स्केच पेन है, ये कौन सा प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन। और दोनों प्लेन का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। देखो इस समकोण के ऊपर एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं 90 डिग्री के कोण के ऊपर। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पे, कहाँ पे रख दिया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसको कैसे बताएंगे, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये पेंसिल थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, और देखो स्केच पेन के सामने है। स्केच पेन क्या है, वर्टिकल प्लेन। एक समझाने का तरीका है, आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। जो पेंसिल है ये आपका कौन सा प्लेन है, ओरिजेंटल प्लेन, और स्केच पेन कौन सा आपका, वर्टिकल प्लेन। तो देखो, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो इरेजर है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहाँ रख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये कैसे हो जाएगा, अबव ओरिजेंटल प्लेन, ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर, और स्केच पेन के सामने है, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो आपने इसको डिफाइन कर दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है आपका, आपने लोकेशन बता दी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसमें ये नहीं आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आएगी। स्टेटमेंट कैसे आएगी, ऑब्जेक्ट लाइज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो ऊपर अबव लाई कर रहा है, और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन के सामने लाई कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के सामने है, मतलब यहाँ पर है आपका। तो आप समझ जाओगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ये आपका कौन सा, वर्टिकल प्लेन है। अब वर्टिकल प्लेन ये सामने था, ये पीछे है, तो पीछे आ गया तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। और देखिए ये ओरिजेंटल प्लेन के तो ऊपर ही है, ऊपर है ना ओरिजेंटल प्लेन के, तो इसको तो ऐसे ही कहेंगे अबव ओरिजेंटल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है अबव ओरिजेंटल प्लेन बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, देखो यहाँ लिखा हुआ है अबव ओरिजेंटल प्लेन इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट आपको बता दिया। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हुआ, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रख दिया, तो अब ये देखिए ओरिजेंटल प्लेन से तो नीचे आ गया ये। ठीक है, अगर ये ऊपर रखते तो अबव हो जाता, और नीचे आ गया तो क्या हो गया, बिलो ओरिजेंटल प्लेन। और देखिए वर्टिकल प्लेन के पीछे है ना, ये यहाँ होता तो सामने होता, और यहाँ पीछे है, तो इसको क्या कहेंगे, बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपने ऑब्जेक्ट की बता दिया। अब जैसे मान लीजिए आपका, अब यहाँ पे रख दिया मैंने, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ रख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर।
देखो यहाँ लिखा हुआ है बिलो ओरिजेंटल प्लेन बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। फोर्थ क्वाड्रेंट में रख दिया तो देखो ओरिजेंटल प्लेन से तो नीचे ही है और वर्टिकल प्लेन के सामने है, तो क्या हो जाएगा, बिलो ओरिजेंटल प्लेन इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो आप है ना इसको याद करने का ये तरीका है, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर एक क्वाड्रेंट के अंदर एक एक बार ऑब्जेक्ट को हम रख के बता रहे हैं कि उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी लोकेशन को, उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, उसकी पोजीशन को बताने के लिए। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा तब बताया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में रखा, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है आपके। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी के लिए आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, प्रोजेक्शन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल से बताऊँगा कि कौन सा व्यू कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।